नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी बचाने का प्रयास, सरकार ने मुख्य सचिव की अगुवाई में बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीएड डिग्रीधारी नौकरी से निकालने वाले आदेश को रद्द करने और समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम बनाई है। यह कमेटी बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों से बातचीत करेगी और अपने सुझाव सरकार को देगी। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव राजधानी में 12 से 14 जनवरी तक होगा। युवा महोत्सव का आयोजन कवि कुमार विश्वास और सुपर 30 फेम आनंद कुमार होंगे शामिल। राजधानी में 3 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर कलेक्टोरेट स्थित सभा कक्ष में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बैठक ली। यह आगामी 12 से 14 जनवरी को साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश के युवा अपनी प्रतिभाओं की प्रस्तुति देंगे। इसकी तैयारी की बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्यभार की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए सभी अधिकारी जुड़ जाएं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समर्पित होकर कार्य करें। युवा उत्सव कार्यक्रम में देश के प्रख्यात कवि कुमार विश्वास अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही सुपर 30 फेम आनंद कुमार का प्रेरणादायक उद्बोधन भी होगा। बैठक में नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। सूर्य से घर पर बिजली बनाओ, हर साल 16,000 बचाओ। 3 किलोवाट सोलर पैनल से बनेगी 360 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। 2 लाख के लोन में 78,000 सब्सिडी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए छत्तीसगढ़ से 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस योजना के तहत 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाकर उपभोक्ता हर महीने 360 यूनिट बिजली उत्पादन कर रहे हैं। इससे हर साल 16,000 रुपए तक खर्च बचाया जा रहा है। आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को बैंक से 2 लाख रुपए का लोन और 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सोलर पैनल की लाइफ 25 साल की है, यानी एक उपभोक्ता सोलर पैनल लगाकर 4,21,200 रुपए की बचत कर सकेगा। केंद्र सरकार की इस योजना का फायदा रायपुर से लेकर बस्तर इलाके तक के उपभोक्ता ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती गड़बड़ी मामला, 3 कंप्यूटर ऑपरेटर अरेस्ट, अब तक 14 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती गड़बड़ी मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। राजनांदगांव पुलिस में आरक्षक भर्ती में अनुचित तरीके से इवेंट में नंबर बढ़ाने के मामले में 3 कंप्यूटर ऑपरेटरों को और गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपियों ने गोला फेंक समेत दूसरे इवेंट में अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाए थे। सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। त्रिवेणी संगम राज्य में बहेगी आस्था की धारा, जुटेंगे हजारों साधु संत और नांगा। 12 फरवरी से राजिम कुंभकल्प। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध राजिम में 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक कुंभकल्प का आयोजन किया जाएगा। 26 फरवरी महाशिवरात्रि को इसका समापन होगा। राजिम कुंभकल्प पैरी महानदी और सोंडू नदी के संगम पर आयोजित होगा। श्रद्धालु इस पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। राजिम कुंभकल्प के समर्पण आयोजन के लिए पर्यटन विभाग को नोडल बनाया गया है। 15 दिन तक चलने वाले इस कुंभकल्प में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी साधु संतों का विराट समागम होगा। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या, ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में मिला शव, किए थे बड़े खुलासे। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। शुक्रवार 3 जनवरी को उनका शव ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में मिला। मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से गायब थे। परिजनों और पत्रकारों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने ठेकेदार के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हुई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों मुकेश चंद्राकर ने बीजापुर जिले के मिरतुर इलाके के एक सड़क निर्माण की स्टोरी अपने संस्थान के लिए बनाई थी, जिसके बाद सरकार ने सड़क पर बड़ी जांच बैठाकर कार्रवाई भी की थी। मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई योगेश चंद्राकर ने बताया कि उन्हें संदेह है कि सड़क के ठेकेदार का कनेक्शन मुकेश चंद्राकर के गायब होने में है। पुलिस इस एंगल से भी मामले की पड़ताल करे। सीमेंट कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए सांसद बृजमोहन ने केंद्रीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री शाह को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दोहन करते हुए सीमेंट कंपनियों द्वारा बार बार कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि कर प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। इस संबंध पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री
निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर सीमेंट की बढ़ी कीमतों पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट का प्रत्येक महीना लगभग 30 लाख टन यानी 6 करोड़ बैग उत्पादन किया जाता है, जिसकी कीमतों में एकाएक खुले बाजार में 40 रुपए तक की प्रति बोरी के हिसाब से वृद्धि की गई है। प्रदेश में सभी सीमेंट कंपनियां खुले बाजार में नवंबर 2024 के पूर्व लगभग 260 रुपए प्रति बोरी सीमेंट बेच रहे थे, जिसे अचानक एक दिन में लगभग 310 रुपए कर दिया गया। वहीं सरकारी एवं जनहित के प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाले सीमेंट 210 रुपए प्रति बोरी से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया, जिसमें भी और भी वृद्धि की तैयारी है। सीमेंट की कीमतों में एकाएक ही लगभग 40 से 50 रुपए प्रति बोरी की वृद्धि प्रदेश की जनता के ऊपर सीधा आर्थिक बोझ है। डीजल पर टैक्स घटा लेकिन पब्लिक को कोई फायदा नहीं। छत्तीसगढ़ में कारोबारियों को फायदा पहुंचाने 7% टैक्स घटाया, 6 रुपए लीटर कम में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में डीजल पर लगने वाला टैक्स 7% कम कर दिया गया है, लेकिन इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। यह छूट सिर्फ छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दी गई है। नियम के मुताबिक इस कैटेगरी में आने वाले कारोबारी कम रेट पर डीजल खरीद पाएंगे। राज्य सरकार के अधिकार में आने वाला छत्तीसगढ़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स घटाया गया है। राज्य की ओर से लगभग 24% लगने वाले टैक्स को घटाकर अब 17% कर दिया गया। इसे लेकर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य में लगने वाले 24% टैक्स के साथ डीजल इस वक्त 93 से 94 रुपए प्रति लीटर के आसपास मिलता है। अब इसमें 17% टैक्स लगने की वजह से डीजल के दामों में करीब 6 रुपए की कमी आएगी। महतारी वंदन योजना में फिर गड़बड़ी, 44 साल की महिला को बुजुर्ग बताकर दे रहे आधी रकम। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने योजनाओं के बूते खूब वाहवाही लूटी। महतारी वंदन योजना ने महिलाओं के बीच कौतूहल पैदा किया, लेकिन कुछ दिनों पहले महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़ा के मामले सामने आए। पहले तो सनी लियोनी के नाम पर सरकारी योजना के पैसे लेने का मामला सामने आया। उसके बाद सरकारी शिक्षिका भी सरकार को चूना लगाते हुए पकड़ी गई। वहीं अब 41 साल की महिला को अफसरों की मेहरबानी के कारण वृद्धा अवस्था पेंशन मिल रहा है। हर महीने महिला को 500 रुपए पेंशन के तौर पर मिल रहे हैं। ये पूरा मामला अंबिकापुर शहर का, जहां हेमा कंसारी ठेला में समोसा बेचकर अपना जीवन यापन करती है। हेमा कंसारी का जन्म 1983 में हुआ, यानी उनकी उम्र महज 41 वर्ष है। लेकिन 41 की महिला बाल विकास की नजरों में बुजुर्ग है, इसलिए उन्हें महतारी वंदन योजना के तहत 500 रुपए मिलते हैं। विभाग के मुताबिक हेमा कंसारी को वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपए मिलते हैं, इसलिए 1000 रुपए का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। ईडी की लपेटे में पूर्व मंत्री लखमा, 9 घंटे चली पूछताछ। बाहर निकलकर बोले, सवालों के साथ चाय नाश्ता भी पूछे, भाजपा परेशान करवा रही। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनसे 8.5 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। ईडी दफ्तर के बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि जो कागज मांगे थे वह मैंने कागज जमा किया। कुछ बातें सब लोगों ने पूछा, उसका जवाब दिया। कुछ कागज बचा है, उसके लिए और कुछ दिन का समय मांगा हूं। अभी बड़े बेटे बहू का देना है। सख्ती किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई बदतमीजी नहीं हुआ, चाय नाश्ते के लिए पूछ रहे थे, कोई परेशानी नहीं हुई। सूरजपुर में 53 लीटर मिलावटी अंग्रेजी शराब जब्त। आबकारी उड़नदस्ता की बड़ी कार्रवाई। किराए के घर पर चल रही थी मिलावटखोरी। सूरजपुर में आबकारी उड़नदस्ता ने प्रतापपुर विदेशी मदिरा दुकान में मारकर 53 लीटर मिलावटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी किराए के मकान में शराब में मिलावटखोरी का काम कर रहे थे। शराब की खाली बोतल के साथ ब्रांड के लेबल और कैपिंग भी बरामद की गई है। रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर फ्लाइट को नहीं मिला एक भी यात्री। अब लिया गया ये बड़ा फैसला। फ्लाई बिग ने रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर फ्लाइट शुरू करने के बाद उसको 3 दिन से बढ़ाकर 6 दिन करने की घोषणा की थी, लेकिन अब इस फ्लाइट के संचालन को लेकर कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। इसके पीछे की वजह संभवतः यह कि विमानन कंपनी को इस रूट के लिए यात्री नहीं मिल रहे हैं। सोमवार को आलम यह रहा कि उक्त फ्लाइट को एक भी यात्री नहीं मिला, जिसके बाद अब कंपनी ने इसे 6 दिन के बजाय हफ्ते में 5 दिन चलाने का फैसला किया है। बिलासपुर में छात्राओं के सामने नग्न हुआ, विरोध करने पर पीटा, सीने पर लात मारी। अधेड़ की गंदी हरकतों से दहशत, चौकी प्रभारी ने नहीं की कार्यवाही। बिलासपुर में स्कूली छात्राओं का रास्ता रोककर 50 साल का एक अधेड़ अपने कपड़े उतारकर नग्न प्रदर्शन करता है। विरोध करने पर बीते बुधवार को आरोपी ने एक छात्रा से मारपीट की, उसके सीने पर भी लात मारा। छेड़छाड़ और मारपीट से परेशान छात्रों ने घटना की शिकायत
मोपका चौकी में की थी, लेकिन न तो चौकी प्रभारी ने कोई कार्रवाई की और न ही थानेदार ने ध्यान दिया। इसके बाद छात्राएं एसपी दफ्तर पहुंची। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। 1.5 करोड़ की शराब पी गए कवर्धा वाले, नए साल पर जमकर छलका जाम। नए साल का जश्न पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे जोश के साथ एंजॉय किया। शराब खरीदने और पीने वालों ने नए साल पर जमकर जाम छलकाए। कबीरधाम आबकारी विभाग के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो शराब बिक्री के आंकड़े आपको हैरत में डाल देंगे। अकेले कवर्धा में शराब पीने वाले ने एक दिन में 1,57,00,000 रुपए की शराब गटक ली। आबकारी विभाग के अधिकारी अजय कुमार ध्रुव खुद कहते हैं कि ये आंकड़े पिछले साल की बिक्री की तुलना में 40% ज्यादा है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा, धमतरी कांकेर में संविधान मार्च, बस्तर में युवा मंचो गोठ कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई भी एक्टिव हो गई है। प्रदेश में लगातार अलग अलग जगहों पर एनएसयूआई के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में संविधान मार्च, पदयात्रा और युवाओं से बातचीत कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 2 दिनों तक वे धमतरी, कांकेर और जगदलपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य कांग्रेस नेता शामिल होंगे। वरुण चौधरी आज यानी दोपहर 1 बजे रायपुर आएंगे। महफूज ठिकानों की तलाश में थे नक्सली, सर्चिंग पर निकले 300 जवान, 3 नक्सलियों को कर दिया ढेर। छत्तीसगढ़ को भीतर से खोखला करते नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जवानों को बीते दिन नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली। इंदागांव थाना क्षेत्र के सोरनामाल में के जंगल में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलीबारी चली, जिसमें जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। रायपुर में चोरी का ट्रक समेत लोहा बरामद, लावारिस हालत में ट्रक छोड़कर भागा चोर। 34 लाख का माल सड़क किनारे से हुआ था चोरी। रायपुर में चोरी का ट्रक लोहा समेत बरामद हो गया है। चोर ने ट्रक को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गया। इस माल की कीमत लगभग 34 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक सड़क किनारे से देर रात चोरी हुआ था। इस मामले में गुड़ियारी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और श्रवण कुमार को नहीं मिली राहत। सीबीआई ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की 2021 राज्य सेवा भर्ती परीक्षा में कथित घोटाले मामले में सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर इस्पात के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल जेल में बंद हैं। दोनों आरोपियों को बीते दिन यानी शुक्रवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने दोनों की 14 दिन की रिमांड बढ़ा दी है। बता दें कि यहां पर सीबीआई ने दोनों को 18 नवंबर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई जांच में यह सामने आया कि श्रवण कुमार गोयल, जो बजरंग पावर एवं इस्पात लिमिटेड के निर्देशक है, वह अपने बेटे शशांक गोयल और बहु भूमिका कटियार को डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए 45 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। यह रिश्वत 20 और 25 लाख रुपए के 2 किस्तों में ग्रामीण विकास समिति के माध्यम से की गई थी। शशांक गोयल और साथी भूमिका कटियार कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद और बेटी हैं। 2021 के सीजीपीएससी परिणाम में शशांक ने 3री रैंक और भूमिका ने 4थी रैंक हासिल की थी। बलरामपुर में 12 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। निवास संबंधी वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर की गई कार्यवाही। बलरामपुर में बिना वैध अनुमति के रह रहे 22 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कोई भी निवास से संबंधित किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। थाना रामानुगंज की टीम ने ये कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक जिले के रामानुगंज में संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नवा रायपुर बन रहा आईटी हब, आएंगे 10,000 से ज्यादा रोजगार। राज्य सरकार नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित कर रही है। आने वाले दिनों में यहां आईटी के क्षेत्र में 10,000 नए रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है। वर्तमान में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज और टेली यहाँ पर परफॉर्मेंस जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों ने सेवाएं शुरू की है, जिनमें अब तक 260 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज ने 180 और टेली परफॉर्मेंस ने 80 पदों पर भर्ती की है। टेली परफॉर्मेंस ने 100 और यहाँ पर कर्मचारी की भर्ती करने की योजना बनाई है। सीएसएम ने टेक्नोलॉजीज ने 200 प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए हैं। पहली बार खदान के रेस्क्यू टीम में शामिल होगी महिला कर्मचारी। कोरबा जिले से खबर है, कोयला खदान में दुर्घटना के बाद रेस्क्यू कर जीवन बचाने की जिम्मेदारी अब तक पुरुष ही निभाते आ रहे हैं।
लेकिन अब ये रेस्क्यू टीम में महिलाएं भी शामिल होगी। SECL की पहली बार महिलाओं को माइन रेस्क्यू की जिम्मेदारी देने जा रहा है। उत्खनन कार्य के दौरान कोयला खदानों में कई बार दुर्घटनाएं होती है। इसमें रेस्क्यू दल को बचाव कार्य के लिए भेजा जाता है। अब तक बचाव दल में पुरुष कर्मचारी ही शामिल रहे हैं, लेकिन अब महिलाओं को भी रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जाएगी। जल्दी खदान में महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग पूरी करने पर महिला कर्मचारी भी खदान में दुर्घटना होने पर जीवन बचाने की जिम्मेदारी निभाएगी। कोयला खदानों में सुरक्षा व बचाव कार्य में कुशल महिला कर्मचारियों को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ के 47 नगर पालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति। SDM को सौंपी गई जिम्मेदारी, शहरों को संभालेंगे कलेक्टर्स। नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के 47 नगर पालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रशासकों के लिए SDM को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले के बाद नगर पालिका में अधिकारी ही निर्णय लेंगे, फिर इसे लागू करवाएंगे। इस आदेश के मुताबिक अलग अलग जिलों के सब डिवीजन में प्रशासक 4, 6 और 7 जनवरी से जिम्मेदारी संभालेंगे। देवेंद्र यादव को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में है बंद। बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उनके वकील ने हिंसा के दौरान मौजूद न होने का तर्क दिया था, जिसे नकारते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। आज से 16 जनवरी तक 6 ट्रेनें कैंसिल। कई के बदले रूट दुर्ग, उधमपुर, बिलासपुर, टाटानगर एक्सप्रेस नहीं चलेगी। रांची रेल मंडल के स्टेशन रहेंगे ब्लॉक। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाले दुर्ग, उधमपुर, बिलासपुर, टाटानगर समेत 6 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही 3 गाड़ियों का रूट बदला गया। ऐसे में ट्रेनें कैंसिल होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि रेलवे के अलग अलग जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के साथ ही दूसरे जोन में भी काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण उत्तर रेलवे के जम्मूतवी स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग के साथ ही चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल के स्टेशनों में ब्लॉक दिया जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल बने राजनांदगांव के प्रशासक। नगर निगम परिषद का खत्म हुआ कार्यकाल। नगर निगम परिषद का कार्यकाल खत्म हो गया है। नगर निगम के कामकाज का जिम्मा बतौर प्रशासक यानी कलेक्टर संजय अग्रवाल के पास रहेगा। राजनांदगांव के इतिहास में यह पहली दफा होगा जब नगर निगम राजनांदगांव का कामकाज प्रशासक के हवाले किया गया। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को प्रशासक बनाया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नगर निगम के प्रशासक के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की फटाफट 25 बड़ी खबरें। दोस्तों, आप सभी को आज का अगर न्यूज़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप सभी का कोई भी अगर सुझाव है तो हमें नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।